चलिए आइए बातचीत करते हैं चैप्टर को लेके। फोटो चाहिए आपको? हाँ एक मैसेज करते, हमको लगा नहीं चाहिए होगा तो नहीं मांगे तो हम नहीं भेज। हमको बोलते हम भेज देते हैं, हमको भेजने में क्या, हम अभी भेज देंगे अभी। अरे मांगते हैं हम क्या करें, जबरदस्ती उड़ते हैं तो हम क्या करें, तो भेज देते हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आज चल जाएगा, आज चला जाएगा फोटो, ठीक है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग का ग्रामीण क्षेत्र पर साधन चलाना 8th क्लास का ये लास्ट पॉइंट है, मतलब जो बचा हुआ था नील की खेती तक वो वाला। इससे पहले कुछ कुछ चीज़ें था, मुनरो व्यवस्था है ना, ये अलग अलग तरीके की चीज़ था, वो सब वाला बात था। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध चीज़ था जो बताया गया था कि कहाँ कहाँ का 150 साल तक अंग्रेज लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या उगवाता था। इसको रहने दिए हम थोड़ा सा रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी इससे पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझाया गया था, तो उसमें बात नहीं करेंगे, इधर वाला बात करेंगे, जो अगला टॉपिक है उस अगला वाला पे चलेंगे। क्या अपने में बोलते हैं, तो अपने मना में बोला कीजिए, तब उनको बोले तो मुँह देख के ना बोलिएगा जी। अच्छा कोई आदमी सामने देख के बोल रहा है तो क्या कहे समझिएगा। सारा मीटा हुआ है, देख रहा कितना साफ किया है, ऊपर का काला काला था ना पूरा धब्बा साफ किया है, सारा कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। चलिए पहले आ गया था इसलिए थोड़ा सा कुछ मन नहीं लगा, क्या करें। 3:30 यहीं थे उस बेंच पे बैठे, लिख रहे, हम कुछ कर रहे थे, वो नोट्स बना रहे थे। खैर कोई नहीं, कहाँ से कहाँ टॉपिक को मोड़ दिए, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, तो ये 8th क्लास को लेकर के इतना सारा है, ठीक है, बस इतना सा। और उसके बाद ये 7th क्लास में चौथा चैप्टर है आपका, जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। चैप्टर का नाम है मुगल 16वां से लेकर के, मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक उसका जो काल चला उसके बारे में इस चैप्टर में आपको शॉर्टकट में पढ़ना है, ठीक है। डिटेल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो चैप्टर के हिसाब से आपके चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है वो वाला बात पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों चैप्टर ईजी हैं। अब बताइए पहले किनको पढ़ना है, पहले 7th क्लास को। भाई इससे करेंगे तो खेले होगा। ये तो चाह रहे हैं कि बस जल्दी से हम काम करके बस सूते हैं। आलसी पना वाला नाटक रहता है। हम पूछबे बेकार की है ना, पढ़ने वाला बच्चे से लड़की लोग और लड़का लोग में ऐसे थोड़ी है, सब बराबर है भाई। अरे ये सब भी पढ़ने वाले हैं, आप लोग इधर देखा, इधर ऐसे नाटक करते हैं, वो तो थोड़ा बहुत होते रहता है। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। पहले छोटा से बड़ा होता है ना सर, कि बड़ा से छोटा होता है। सर हम लोग का एग्जाम है सर, और पाला दीदी आई है, हम लोग का 12 तारीख से एग्जाम है। सर 12 तारीख से हम लोग का है, और ये चैप्टर आएगा सर हम लोग में, सर बताया ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, वही चैप्टर करेंगे हम, आप लोग का सारा चैप्टर खत्म करेंगे 3 दिन में। सर यही चैप्टर आने वाला है सर हम लोग एग्जाम में। ठीक है करते हैं, 3 दिन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। विश्वास तो नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लंबा क्लास नहीं चलने वाला है, शॉर्टकट में काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट यहाँ लगना है, और 15 से 20 मिनट आप लोग यहाँ पे सुनिए, परेशान ज़्यादा मत होइएगा, समझ में आएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। आप लोग समझ ही रहे थे कि अंग्रेज लोग का क्या स्थिति था, ठीक है। चैप्टर का प्रारंभ कहाँ से हुआ था बताइए, आप चारों लोग को बताना है। चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ था, ये कहानी का शुरुआत क्या हुआ था? पूरा का पूरा हम हिंट देते हैं, दीवान नाम का कुछ शब्द था, अभी भी नहीं याद है? हाँ क्या था, कंपनी जो है, मतलब दीवान जो है कंपनी को नियुक्त कर दिया गया था। दीवान के अंतर्गत क्या, पैसा का जो कर वसूलने का जो जिम्मेदारी है ना, वो अब राजा नहीं, दिल्ली के वहाँ पे मुगल साम्राज्य जो कहिए उन के जरिए नहीं, कौन वसूलेगा, कंपनी के थ्रू कर वसूला जाएगा। यही चीज़ था ना, कंपनी थ्रू कर वसूला जाएगा। और जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बात चल रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था वो लाभ कमाने के पर्पज से आया था, है ना। इस देश के अंदर, भारत के अंदर में लाभ कमाने के लिए आया था। अब वो लाभ कमाने के लिए आया था तो वो का ही नाटक करेगा वो, तो वो जो भी है अपने हिसाब से वो लोग तैयार सोचने लगा कि भाई कैसे कर करके मैक्सिमम से मैक्सिमम कर को निकाले, ठीक है। इसी चीज़ के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाया गया था, है ना।
अलग अलग व्यवस्था बना करके कोशिश ये कर रहा था कि हम लोग इससे कर को निकाल, मतलब किसानों से ज़्यादा धन को कमाएं। अंग्रेज लोगों का यही तरीका था कि क्या करता था कि जो फसल ये लोग उगाता था, किसान लोग जो चीज़ें उगाता था, बनाता था, उसको बहुत ही सस्ते दाम पे खरीदता था और ज़्यादा से ज़्यादा कर निकालने का कोशिश करता था, जिससे अपना फ़ायदा मुनाफा कमा सके, क्योंकि उसका उद्देश्य था कम पैसा कमाना, लाभ कमाना, है ना। सरकार का कोई नीति या कोई भी काम होता है वो होता है सेवा करना, ठीक है। उसमें एग्जांपल दिए थे क्या, जैसे हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा 5 रुपया लगेगा, आपका इलाज हो जाएगा, दवाई बाहर से लीजिएगा, दवाई खर्चा होगा, बाकी पैसा खर्चा नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट में जाइएगा तो पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाले का हॉस्पिटल खोलने का उद्देश्य पैसा कमाना है, लाभ कमाना है, ना कि सेवा करना, ठीक है। और सरकार का कोई भी चीज़ें आती है, कोई भी काम होता है तो वो सेवा करने का होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने जाइए, पैसा नहीं लगता है, लगेगा भी तो बहुत कम, नॉर्मल सा फीस लगता है। हम लोग का तो लगा ही नहीं, जो नॉर्मल सा, जैसे कुछ स्कूल में लगता है, बाकी स्कूल में नहीं लगता है, ठीक है। 8th क्लास तक तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, उसके आगे थोड़ा बहुत लग भी सकता हो, 8th क्लास तक तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, ठीक है। किताब तक फ्री में दे दिया जाता है 8th क्लास तक, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो वहाँ पे हर चीज़ का पैसा है, कुछ नहीं हो एक्स्ट्रा में पैसा लेके रखता है ना। मिसलेनियस चार्ज एक अलग से जोड़ेगा, तो इमरजेंसी में कुछ हो गया तो दवाई, आपका बच्चा गिर गया, चोट लग गया तो उसका हम बैंडेज मलहम पट्टी हम करेंगे स्कूल से, उसका भी पैसा पहले ही से, गिरा भी नहीं, दवाई दारू का पैसा पहले ही खींच लेता है, ठीक है। तो ये सब नाटक चलते रहता है। तो सरकारी और प्राइवेट में ये फ़र्क होता है। तो अंग्रेज लोग यहाँ पे लाभ कमाने आया था, उसी उद्देश्य से ये लोग अपना काम कर रहा था। दीवान का इसको जिम्मेदारी मिल गया, जिसके बाद ये लोग समझिए कि कोशिश करने लगा उसको खींचने का, किसानों को समझिए कि उससे ज़्यादा लाभ कमाने का कोशिश करना शुरू कर दिया। अब जब शुरू करे तो इसी बीच में थोड़ा सा कहानी चला था, ठीक है, चल रहा था, लेकिन काफ़ी घटनाएं थी जिसकी वजह से लोग किसान लोग जैसा काल उकाल पड़ा था, सब बात आया था कि 1 करोड़ लोग मर गए थे बंगाल के अंतर्गत, 1/3 हिस्सा साफ हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हुआ था। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे तेरी के, है ना, बहुत सारा दिक्कत हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, किसानों के पास धन नहीं था वैसा कि वो कर को दे सके, जिससे अंग्रेज लोग को कर वैसा नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो कई सारा नीति आयोग वो सब बनाया, तरीका बनाया, जिससे वो लोग सोचा कि पैसा निकालेंगे, लेकिन निकाल नहीं पाया। बट जो भी जितना निकाल पाया चलता रहा। फिर उसी में एक बात और आया था कि वो लोग जो है कर निकालने के साथ साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार का फसल भी उगाना प्रारंभ कर दिया था, जिसका लिस्ट ये है ना। बंगाल से वो लोग पटसन उगाना प्रारंभ किया था, बंगाल से के किसानों से वो पटसन उगाता था, ठीक है। और असम से क्या उगाता था, यूपी से, पंजाब से और महाराष्ट्र से कपास और मद्रास से चावल, ठीक है। और उसके बाद शुरू हुआ था कहानी नील का। तो ये अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, जहाँ जो चीज़ ज़्यादा उगता था उन क्षेत्रों से ये सब चीज़ उगाने का काम कर रहा था, अंग्रेज लोग लेने का काम कर रहा था, ठीक है। क्योंकि सबका डिमांड भाई खाने पीने का चीज़ें सबको चाहिए, विदेशों में इसके अपने क्षेत्रों में ब्रिटेन वगैरह में इसका डिमांड तो था ही, ठीक है। अब ये नील का खेत का थोड़ा सा बात चल रहा है, तो इसमें नील के खेतों के बारे में थोड़ा समझिए। तो नील के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी नील का इस्तेमाल बहुत कम होता है, पहले नील का इस्तेमाल हुआ करता था। पहले व्हाइट कलर जो हम लोग अंदर का कपड़ा पहनते हैं ना, उसको आदमी लोग नील में रंगा करते थे, नील डाल करके। उजाला उजाला नाम से अभी भी आते रहता है, उजाला लिखल रहेगा नीला नमो अजब है, तो वो सब निकलता है। तो वो सब जो नील है ना, वो कपड़ा उपड़ा के रंगाई हो गया, पेपर का रंगाई हो गया, दीवार का रंगाई हो गया, इन चीज़ों के लिए उसका नील का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नील एक पौधा होता है, नील एक पौधा होता है, पौधा का नाम है नील है, ठीक है। जैसे आम खा रहे हैं तो आम क्या है, आम का एक पेड़ होता है, पेड़ का नाम आम का पेड़ कह देते हैं, उसमें सब निकलता है। तो वैसे ही नील का पौधा, तो नील की उससे निकलता है तो नील का पौधा उसको कह देते हैं। मेहंदी का पौधा, उससे क्या होता है, मेहंदी का आप क्या लगते हैं, पत्ता तोड़ते हैं तो उससे रंग रेड कलर निकलता है। वैसे ही नील का भी पौधा होता है जिससे नीला रंग निकलता है, ठीक है ना। नील के पौधा से क्या निकलता है, नीला रंग निकलता है, ठीक है। और वही नीला रंग का इस्तेमाल हम लोग कपड़ा में, दीवार में, पेपर में, जहाँ जहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग जगह करते हैं। कुछ पेंटिंग बनाना हो तो वहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो नील का थोड़ा सा प्रोसेस समझाया गया कि प्रोसेस कैसे होता है। तो नील का एक पौधा होता है, ठीक है। उसका शुरुआत में फूल देखिएगा तो गुलाबी रंग का फूल होता है, फिर फूल वो नीला रंग का हो जाएगा। तो जब फिर फूल जो नीला रंग का होता है ना, तो इंसान समझ लेता है कि अभी पक गया है, इसको मतलब पकना मतलब अभी नील निकालने लायक हो गया है। तो उसको क्या किया जाता है, उसका पतवन को काट लिया जाता है। तो पतवा कहाँ ही काटेगा, उसका टहनियाँ काट लेगा। आप लोग सहजन तोड़े हैं कभी, सहजन को तोड़ने का प्रोसेस क्या है, क्या आदमी पेड़ पर चढ़ता है, टहनी काट देता है, देखें तोड़ते कि नहीं देखें, नहीं देखें, ओ माय गॉड। सहजन का जो पेड़ होता है ना, बहुत कमज़ोर होता है, उस पर चढ़ के तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो नाटक हो जाएगा। तो इसलिए जब उसका टहनी निकलता है ना, तो टहनिए के काट के गिरा दिया जाता है, टहनी जब गिरता है तो उससे सहजन को तोड़ लिया जाता है, ठीक है। वैसा होता है। ठीक वैसे ही नील के टहनियों को, छोटा छोटा पौधा होता है, उसके टहनियों को काट लिया था, घास जैसे उसको काट लेगा, ठीक है। और काटने के बाद उसको क्या किया था, पानी में भिगो दिया था सड़ने के लिए। वो पानी में डाल देगा, हाँ उसको पानी में डाल देगा और पानी में छोड़ देगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन, जैसा भी माहौल बने। गर्मी में जल्दी सड़ेगा, ठंड में टाइम लगेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से होता रहता है, ठीक है। उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब वो पूरा कपड़ा सड़ जाएगा, पत्ता एकदम पानी में मिल जाएगा सड़ करके, फिर उसको क्या करेगा ना, उसमें कुछ केमिकल्स अल्कलाइन वगैरह ऐसे नहीं भी मिलाएगा तो काम चल जाएगा, बट थोड़ा बहुत चीज़ मिलाता है तो थोड़ा और अच्छा काम करता है। अल्कलाइन वगैरह मिला करके जो है ना, उसको मशीन से या तो अपने शरीर से उसको मिक्स किया, तो उसको हिलाया जाता है। पहले हरे रंग का रहेगा गलने के बाद, लेकिन जब उसको हिलाइएगा ना तो उसमें नीला रंग आ जाता है,
ठीक है, उसको हिला करके नीला रंगा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा आदमी, सब जो है गोडाउन में भर देगा और भर करके खूब ऐसे छपाक छपाक मारेगा, ऐसे ऐसे पूरा करेगा, हिलोरेगा, करता है, ऐसे ही करता है। किसान लोग पहले ऐसे ही किया करते थे। अभी मशीन आता है कि दल घोटने टाइप ऐसे घोट देता है, जैसे मक्खन निकाले देखे हैं ऐसे घटर घटर करके होता है। ठीक है, वैसे ही मतलब समझिए कि उसको हवाओं से हिलाया जाता है। ठीक है, तो आदमी एक के बार एकदम समझिए कि 5-10 आदमी घुसा, बड़का को नाद टाइप का बनाता है और बना कर उसमें पानी वैसे ही भरा एकदम गला करके और उसमें घुस करके पूरा पैरवा इसी से मार रहा है, खटाखट ऐसे करके पैर मार रहा था, जिससे क्या होता है ना, पानी पूरा हिलता था। अब वो समझिए ऐसा ही काम एक लाइन में 10-15 को मिलकर कर रहा था, नहीं हिलेगा। इधरों से 4 को मिलकर कर रहा है, 10 को मिलकर कर रहा था, उससे क्या होता था, बहुत मिक्स जल्दी हो जाया करता था। और उसको तब तक ऐसे हिल कोरता था तब तक उसमें नीलापन ना आ जाए। और जैसे ही वो नीला रंगा जाता था ना, तो समझ गया कि अभी नील बन गया, फिर उसको छोड़ देता था। छोड़ने के बाद क्या होता था ना कि उसमें जो नील का जो कण होता था ना, जैसे मान लीजिए गंदा पानी को आप छोड़ दीजिएगा तो सारा गंदगी बैठ जाता है, पानी ऊपर बच जाता है, वैसे ही नील का होता है। उसको छोड़ देगा तो सारा जो नील का कण होता है वो नीचे आके बैठ जाता है और नील का पतलापन जो पानी होता है वो ऊपर रह जाता है। फिर उसको ऊपर का पनिया को छाट लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, और अंदर जो गाढ़ा तत्व होता है ना वही नील है। हाँ हाँ, ऊपर से पनिया को, पतलका वाला पानी को निकाल दिया जाएगा और जो गाढ़ा वाला पानी है ना वही नील है, उसी को निकाल लिया जाएगा। और उससे आपको जैसा शेप बनाना है, जैसे ईटा का सांचा होता है वैसे ही क्यूब्स टाइप का या अलग अलग शेप का ब्लॉक बना होता है। ठीक है, और उसमें डाल देगा, डाल करके छोड़ देगा, डाल के छोड़ देगा, वो इवेपोरेट होगा, उसको गर्म करेगा, पानी उसका सारा का निकाल देगा और इवेपोरेट करके वाष्पीकृत करके वो अलग अलग शेप का क्या बनता है, नील बन जाता है। नहीं तो ऐसे ही उसको डाल के हलवा जैसा भून देगा तो जो नील बन जाएगा, तो पाउडर फॉर्म में या तो ढेला वाला टाइप का गुड़ टाइप का बन जाता है। मतलब जैसा भी आप बना सकते हैं, उसके बाद आप जो करिए वो बन जाएगा वैसे। तो ये नील बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है, नील बहुत इफेक्टिव था। आज तो उससे बहुत बेहतरीन किस्म के कलर, मल्टीपल कलर, मतलब समझिए कलर का कमी नहीं है हमारे पास। आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, लेकिन कलर कभी आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कलर मिक्स करके भी तो नया कलर बनता है। जैसे लाल पीला को मिला दीजिए, वो नया कलर बन जाएगा। अब जो नया कलर मिला और आप पीला से मिला दीजिए, फिर और कलर बनेगा। उसको ऑरेंज से मिलाइए, और कलर मिलेगा। बन के कलर को मिला मिला के कितना तरह का कलर बन जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट मेन कलर 6-7 गो ही हैं, नीला हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, हाँ लगभग वही 6-7 गो है। बाकी सब मिक्स कर करके कई प्रकार के कलर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका होता है। तो नील का जो डिमांड है ना, पहले यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यूरोप के कंट्रीज़ में नील का डिमांड बढ़ता चला गया। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल हुआ ना, लोग सब इसका इस्तेमाल किए तो इस्तेमाल बढ़ता चला गया। जब कपड़ा औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति मतलब क्या, एक औद्योगिक क्रांति इतिहास में थोड़ा सा कहानी चला था, पहले हम भी इस बात का चर्चा किए थे, आप लोग ऐसे हो सकता है शायद याद ना हो। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, पहले लोग भगवान को मानते थे कि भगवान काम करते हैं, सब भगवान भगवान ज़्यादा चलता था, नाटक चलता था। धर्म को ज़्यादा मानते थे कि सब करने वाले भगवान है, यही सब करते थे। लेकिन एगो क्रिश्चियन का पादरी टाइप था, वो भविष्यवाणी किया था कि मतलब युद्ध टाइप का हुआ था, कहाँ किससे हुआ था मतलब याद नहीं, बट कुछ युद्ध टाइप का हुआ था, जिसमें भविष्यवाणी किया कि हम अपना देश जीतेगा, लेकिन ओकरे देश हार गया था। तो वो समझ गया कि सब झूठो बोलते रहता है, फालतू का फंसाता, इन लोगों का भविष्यवाणी काम नहीं करता है, सब हमारे हाथ में है। कर्म वर्ग का प्रधानता हुआ था और फिर लोग जो है ना एकदम समझिए कि लोगों का दिमाग ढक्कन एक तरीके से खुल गया कि धर्म के चक्कर में नहीं रहना है, अपना हाथ पैर चलाना है। फिर साइंस को, साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा प्रधानता देने लग गया वो लोग चीज़ें। फिर उसको फिर वो लोग उद्योग की तरफ बढ़ गया था और औद्योगिक क्रांति की तरफ शुरू हो गया था। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार का फैक्ट्रीज, वस्तुएं, काफ़ी चीज़ बनना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, तो उस समय कपड़ा का और कलर करने के लिए नील का डिमांड एकदम बढ़ गया था। रुई हो गया जिसको कॉटन बटन का डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब डिमांड बढ़ गया, अलग अलग जगहों पे नील उगाया भी जा रहा था। ठीक है, कुछ देशों में जैसे वही सब देखिए, यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, पौधा नील होता है, बलुआई मिट्टी और मानसून ये सबसे अच्छा होता है। बलुआई मिट्टी रहेगा ना, जो हमारे बिहार में बहुत अच्छा खासा पाया जाता है, बलुआई मिट्टी जिसमें धान अच्छा खासा उग जाता है, ये वाला मिट्टी अच्छा होता है। ऐसे बलुआई मिट्टी को धान के लिए उपयुक्त ज़्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि धान को वैसा मिट्टी जिसमें पानी जमा रहे। अब बलुआई मिट्टी पनिया को जल्दी सोखता है और जल्दी उड़ाता है। ठीक है, तो वो उतना अच्छा ऐसा नहीं होता है। बट हम मूंगफली ये सब उगाने के लिए बलुआई मिट्टी अच्छा होता है, जिसको आप ज़मीन से उखाड़ते हैं क्योंकि वो ईजिली उखड़ जाता है। ठीक है, बट जो भी हो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, बनाने का प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, अब ये बनने का प्रोसेस हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ था कि इसका डिमांड पूरा देश में बढ़ गया था। तो उसी का थोड़ा सा इतिहास हल्का सा बताया जाता है। एक बोर्ड का एग्जांपल, बोर्ड का बताया जाता है कि नील के जैसा ही एक बोर्ड नाम का पौधा होता है, जो हमारे देश में नहीं पाया जाता है, यूरोपीय देशों में ये पहला उगता था पौधा, लेकिन वो नील से अच्छा नहीं होता है। कलर नीला ही देगा लेकिन थोड़ा फीका रंग का देता है, उससे बेहतरीन और अच्छा चमकदार रंग मिलता है इसका, नील का। ठीक है, तो बोर्ड भी उसी तरह का चीज़ था, उसका इस्तेमाल भी होता था। लेकिन जब नील का इस्तेमाल हुआ ना, तो लोगों ने देखा कि भी और अच्छा है, तो फिर लोग नील पे ही शिफ्ट हो गए। हालांकि उसका भी इस्तेमाल होता था, आज भी होता है, आज भी पौधा है, वनस्पति है, आज भी उगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी चीज़ का चलता है। अब देखिए 7वीं सदी में क्या हुआ, फ्रांस, ब्राज़ील, जमैका, वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये सब कुछ देश हैं। इन जगहों में जो है ना नील का खेती प्रारंभ हो गया। जब लोग जाने इस चीज़ के बारे में, रंगाई वगैरह के बारे में, तो यहाँ भी इन जगहों में इसका खेती क्या हो गया, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 17वीं सदी सॉरी, और 18वीं सदी तक आते आते जो है ना
मतलब इस समझिए कि 17वीं से 18वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ गया। लोग स्लोली इसका प्रचार बढ़ता चला गया। और 18वीं सदी में क्या हुआ कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, लोग उद्योग के ऊपर ज़्यादा काम करने लग गए थे। उद्योग वगैरह काम करने, उद्योग मतलब समझ रहे हैं ना, उद्योग आपके चैप्टर था भूगोल में, ठीक है। तो उसमें वही कपड़ा या वस्तु चीज़ों को बनाने का काम करना, तो औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन के अंतर्गत में। और उसमें क्या हुआ, कपास का और रंगने के लिए नील का मांग क्या हुआ, बढ़ गया था, नील का मांग बढ़ गया। अब जब मांग बढ़ गया और उसी समय गलत चीज़ कही जो कह दीजिए, क्या हुआ, दुर्घटना टाइप या जो कह दीजिए, उसमें क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ में और अमेरिका से जो नील का जो नील का जो आदान प्रदान था ना वो बंद हो गया था। मतलब नील से आपूर्ति बंद हो गया था, नील से जो आ रहा था ना वो बंद हो गया था। मतलब कुछ रीजंस हुए होंगे इस तरह का। उसमें एक और भी कारण यहाँ पे बताया जाता है, वो देखिए, ये जो आपका जो इतने सारे देश देख रहे हैं ना, इन द्वीपों को कैरिबियाई द्वीप कहा जाता है, कैरिबियाई द्वीप समूह कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं ना, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह को अंडमान एंड निकोबार कहते हैं, वैसे ही इन देशों के समूहों को हम लोग कैरिबियाई द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। तो एक कैरिबियाई द्वीप समूह में कहते हैं। इसी में एक ये साथ साथ में थोड़ा सा एक और भी क्या कहता है कि रुकिए, देखिए क्या हुआ था ना, एक छोटा सा स्टोरी है इसी टाइप का, मतलब इसी चैप्टर का ही। 18वीं सदी के लगभग में क्या हुआ था, फ्रांसीसी बागान मालिक जो है, फ्रांस के अंतर्गत जो बागान चलाता था, जो बागान बनाता था, मतलब जो नील की खेती किया करता था, नील उगाता था, ठीक है। उन लोग में क्या हुआ था ना, चीनी और नील का उत्पादन शुरू हो गया था 18वीं सदी के लगभग में, नील का और चीनी का भी साथ में 18वीं सदी के लगभग में। अब बागान में क्या हुआ था ना, अफ्रीका के जो गुलाम लोग था, अब क्योंकि इसमें ये काम ज़बरदस्ती करता था। देखिए मेन समस्या पहले समझिए क्या होता है। जैसे नील का डिमांड बढ़ गया, लोग मांगना प्रारंभ कर दिया। अब इसके चक्कर में दुनिया से इन जगहों से नील आ रहा है, इन जगहों से भी नील आ रहा है, तो नील का आपूर्ति मिल रहा था, लोगों को नील बहुत अच्छा खासा पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा था। लेकिन समस्या क्या हुआ था ना, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद उन लोगों को नील मिलना बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, अफ्रीका के जो गुलाम लोग था ना, ज़बरदस्ती उन लोग से नील मंगवाया था। अब क्यों कर रहा था वो बताते हैं अभी। 1791 में क्या हुआ था, एगो बगावत कर दिया, नील उगाने से इनकार कर दिया, और क्या किया ना, पूरा समझिए कि बगाने जला दिया, पूरा बगीचे जला दिया, और जो मालिक था, जो मालिक हीरो बन रहा था, उसको भी मार दिया, ठीक है। ये फ्रांस की घटना है, ठीक है। और फ्रांस के साथ जो है ना कैरिबियाई द्वीप समूह में पूरा का बर्बाद कर दी है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कैरिबियाई द्वीप समूह में जो है ना नील का जो खेती है वो बंद हो गया, यानी इन जगहों पे जो है नील का खेती बंद हो गया था, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा मेन तौर पे समझिए कि वेनेजुएला और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत में ही खेती बंद हुआ था, जो कि समझिए कि दुनिया का जो है आधा आधी नील का खेती बंद हो गया, आधा आधी नील अब नहीं मिल पा रहा था देश में। और भाई नील तो चाहिए, क्योंकि लोगों को हैबिट लग गया है अब हर चीज़ के लिए। अब जैसे हम ही लोग का क्या है, दुनिया में वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है उसमें सब लोग को टेंशन है कि तेल महंगा हो जाएगा, ठीक है, तेल महंगा हो जाएगा, तेल का कीमत 150-200 तक पहुँच सकता है, ये समस्या है लोगों के लिए, ठीक है। अब ये समस्या क्यों है, क्योंकि तेल की आवश्यकता हम लोगों को ज़्यादा है, गाड़ियाँ चल रहा है तेले से, है कि नहीं, बहुत सारा फैक्ट्रीज वगैरह का नहीं, सड़क पूरा बंद हो जाएगा बिना तेल का, पूरा दुनिया समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना तेल का बंद हो जाएगा। तेल का सिर्फ एक ही काम नहीं है, बहुत सारा, समझिए कि जीवन यापन ही बंद हो जाएगा। आना जाना अगर बंद होगा तो समझ रहे हैं फैक्ट्रीज नहीं चल पाएगा, बहुत सारा काफ़ी चीज़ें होगा, इस पर भी बहुत बड़ा चीज़ होगा। कभी समझिएगा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ऑलमोस्ट समझिए कि ऐसा 90% सेक्टर है जहाँ पे तेल का इस्तेमाल हो ही जा रहा है। 90 नहीं कहेंगे बट 60 से 70% ऐसे जगह है जहाँ पे तेल का इस्तेमाल होता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ तो तेल चाहिए ही चाहिए, ये तो फिर क्लियर बात है। जहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगा हुआ है, जिस भी क्षेत्र में उद्योग जहाँ भी है वहाँ तो भाई तेल चाहिए ही चाहिए हर तरीके से। अब डिमांड का चीज़ है, उसको तो चाहिए चाहिए। वैसे ही नील का ज़रूरत है, चाहिए। अब जहाँ पे बंद हो गया, अब बंद हो गया तो भाई लोग अलग अलग जगह पे तलाश करने लग गया, तो यही है। अब जब वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में क्या हुआ कि नील का जो आपूर्ति हो गया वो बंद हो गया, ठीक है, नील का आपूर्ति बंद हो गया। अब ब्रिटेन के जो रंगरेज थे, जो रंगने का काम किया करता था, उन लोग को तो चाहिए था, नील तो चाहिए। तो वो लोग क्या किए, नए स्थान तलाशना प्रारंभ किया कि अब हम लोग को यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, कहीं और से कोई ऐसे जगह हम लोग को ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम लोग नील को मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो उसी समय में लगभग अंग्रेज लोग तो भारत में था ही, वो लोग भी देखा कि भारत में नील अच्छा खासा उग सकता है, फिर क्या भारत में दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, भारत में ऑलरेडी काम कर रहा था यहाँ पे, तो वो लोग देखा कि भाई भारत में भी अच्छा खासा नील उत्पादन हो सकता है, और भारत में फिर नील उत्पादन का अपना नाटक शुरू किया। भारतीय किसानों पे प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई नील का खेती करो। शुरुआत में तो लोग को फंसाया लालच दे करके, ठीक है, कि भाई इतना देंगे ये देंगे, बट समझिए कि उगवाना तो प्रारंभ किया, लेकिन जो होना चाहिए एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम किसानों को मिला। ऐसा नाटक ही करता था ना कि भाई इंसान को बड़ा समस्या होता था। देखिए दूसरी पहली चीज़ क्या होता है ना कि एक नेचर होता है। अगर मान लीजिए कोई वीआईपी टाइप आदमी आएगा ना, तो बहुत सारा संस्कारी टाइप का आदमी ऐसा होता है जिसको मुँहचोर भी कह देते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है, उसका अपना हक का भी चीज़ रहेगा ना, तो उसको अपने चीज़ मांगने में शर्म आता है। ऐसा होता है, कोई आदमी है जो आप ही का सामान रखे हुए हैं और आप उससे मांगने गए हैं अपने सामान, फिर भी आपको ख़राब लग रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो सोचिए अपना सामान मांगने में शर्म आता है, अपने ही आदमी जो आपको कुछ नहीं करेगा,
उस समय अंग्रेज लोग का VIP टाइप आदमी था, है ना। उन लोग के तो बंदूर बारूद लाल लाल कपड़ा हीरो टाइप पहनता था, गोरा गोरा हुआ करता था। तो उन लोग के साथ में प्लस बलवान भी है, जिसके सामने भारत का राजा लोग भी दोस्ती करता है, तो उन लोग के साथ बगावत कैसे करे। तो इस तरह का थोड़ा सा समस्या भी था, तो किसान लोग उतना नहीं बोल पाते थे, बहुत एकजुटता भी थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी काम तो होता ही था किस तरीके से। तो समस्या बस इतना सा हुआ कि दुनिया में भारत नील का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, डिमांड बढ़ा, लेकिन कुछ क्षेत्रों से क्या हुआ कि नील का आपूर्ति बंद हो गया, नील आना बंद हो गया। अंग्रेज लोग नए जगह स्टार्ट किया खोजना कि हम और नील कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों को दिखाई दिया कि भारत से भी नील प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भारत में भी ऐसी भूमि है, ठीक है, और भारत में ये चीज़ें ऑलरेडी उग भी रहा था। लोग उसका इस्तेमाल उतना करता नहीं था, बट काम हो रहा था बस। और क्या, अभी लोग किसान पर नाटक करना शुरू करता है। तो सबसे पहले बंगाल पे ही लोग अपना काम कर रहा था, बंगाल से चीज़ें करना आसान भी था। बंगाल बहुत प्रसिद्ध देश समय था उस समय, तो बंगाल में जो है नील का खेती का विस्तार शुरू किया। तो ये सब 18वीं सदी का ही कहानी चल रहा है, ठीक है। तो 18वीं सदी में क्या हुआ कि जो नील का खेती है ना, बहुत तेज़ी से फैलने लग गया। भारत में लोग फैलाना स्टार्ट कर दिया, ये सबको खेती करवाना शुरू कर दिया अंग्रेज लोग के द्वारा। क्या हुआ था इसमें समझिए कि स्थिति ऐसा समझिए कि 1788 में ब्रिटेन में जो नील मिलता था, ब्रिटेन में जो नील जाता था, वह भारत में मात्र भारत का 30% हिस्सा ही जाता था। मतलब अगर 100% भारत में 100% नील ब्रिटेन में जा रहा है, तो उसका केवल 30% भारत से जाता था, बाकी अन्य देशों से जाता था। लेकिन 1810 में वो आंकड़ा जो है ना 95% पहुँच गया। 95% केवल भारत से जा रहा है और मात्र 5% अन्य देशों से जा रहा है। सोचिए इस आंकड़ा को समझिए, 30% से कहाँ पहुँचा दिया 95%, 95% पहुँच गया आंकड़ा कि खाली भारत से ही नील जाना है। तो अब ये समस्या, अब इतना जब समझिए कि 95% नील भारत से जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ थोड़ी है, भारत को ज़्यादा पैदावार करवाना पड़ रहा होगा, ठीक है। अब नील की खेती पैदा करवाने से समस्या क्या होता है ना, समस्या ये होता है कि उसका पैदावार कम जाता है। अगर आप एक ही ज़मीन पे कई बार नील की खेती कर दीजिएगा, तो नील क्या करता है ना कि ज़मीन का पोषक तत्व को ज़्यादा मात्रा में लेता है। नॉर्मली जो पौधा लगाएगा उससे ज़्यादा मात्रा का पोषक तत्व को खींचने का काम करता है नील, ठीक है। और उसका समझिए कि कटाई भी ऐसा, उसका पत्ते में तो सारा कुछ है, तो पत्ता हम लोग गिरना ही नहीं देते हैं, पूरा समझिए कि पेड़ में काट काट के ले भागते हैं, नया पौधा लगता है, तो पोषक तत्व ज़्यादा खींचा जाता है। ये पहली समस्या हो गई। हालांकि ये समस्या का भी उपाय है, अलग से खरपतवार डाल करके आपकी जो है उसको उपजाऊ बना सकते हैं। जैसे याद है ना कर्तन और दहन वाला प्रोसेस, तो आप उसमें मिट्टी हो जाता था बंजर टाइप, फिर उसको छोड़ देता था, मिट्टी आता था, मतलब पत्ता आता था, वो मिल करके फिर उपजाऊ हो जाता था मिट्टी। तो नील की खेती में भी ये चीज़ था, हो जाता था। लेकिन समस्या दूसरा था। दूसरा समस्या क्या था, ये लोग ज़बरदस्ती करता था कि नहीं नीले का खेती करो, कुछ और नहीं उगाना है, चावल उगाना है, गेहूँ उगाना है, तो नहीं, कुछ और नहीं, नील ही उगाना है, ठीक है। किसानों से ज़बरदस्ती नील उगाया जाता था, कोई और चीज़ नहीं, कोई और फसल नहीं उगाना है, नील ही उगाना है। ये दूसरा समस्या हो गया। पहला, नील के उगाने से ज़मीन बंजर हो जाएगा। दूसरा समस्या, उसको ज़बरदस्ती उगवा रहा है, माने उसका मन मर्जी नहीं चलेगा, उसको मन है कि हम चावल उगाएं, चावल में ज़्यादा मुनाफा है, नहीं, तुमको नील ही उगाना पड़ेगा, उसको ज़बरदस्ती नील उगवाया जा रहा है। तीसरा समस्या, नील उगा तो दिया, नील में मुनाफा नहीं है, बहुत ही सस्ते दाम में अंग्रेज लोग खरीद रहा है उससे, जिसकी वजह से उसका समस्या समझिए कि गंभीर गरीबी की तरफ जा रहा था। उसका ज़मीन है, मेहनत वो करता है, सारा काम वो करता है, और वो अपना मन मर्जी का भी नहीं बो पा रहा है, तो ये समस्या है ना जी। यही समस्या था नील की खेती के साथ अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर भी, ठीक है। और यही नील विद्रोह का कारण भी बना था, ठीक है। तो नील विद्रोह ही पढ़ना है आगे की थोड़ा, आगे क्लास में, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। तो समझ रहे हैं 1810 में 95% तक ये वाला बढ़ गया था। नील का डिमांड इतना हाई लेवल का था, उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा था कि समझिए कंपनी के जो अफसर लोग था ना, और जो व्यापारी लोग था, वो लोग अपना काम छोड़ करके नील का काम कर रहा था, नील का खेती में दिमाग लगा रहा था, नील में पैसा लगा रहा था, नील उगवा रहा था किसानों से, ठीक है, कि नील उगाओ, नील, क्योंकि विदेशों में डिमांड बहुत ज़्यादा था इसका, नील का उस वक्त, ठीक है। जो काम कर रहा था ना, अधिकारी लोग जो काम कर रहा था, वो अपना नौकरी छोड़ दे रहा है और कह रहा नील उगाएंगे। इतना पैसा था उस वक्त नील की खेती में, ऐसा हो रहा था, स्थिति तब रहा था, ठीक है। तो ये नील का, ये बंगाल का स्थिति है उस वक्त, ठीक है। तो किसानों के साथ ये स्थिति बन गया था। अब उसी में एक फ्रांस का स्थानीय कहानी चल रहा था, कैरेबिया द्वीप समूह हो गया था, तो समझ ही गए थे कि जब ये बगावत कर दिया गया था, पूरा फसल जला दिया, पूरा पौधा जला दिया, और साथ में मालिक लोग को भी मार दिया, ठीक है, वहाँ गिरो। अब जब मर गया तो भाई सब डर जाता है, ठीक है। डरने के बाद फिर समझिए कि क्या हुआ, 1792 में लगभग फ्रांस में जो है ना दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा समझते हैं ना, किसी को गुलाम बना के रखना, नौकर बन के खटना पड़ेगा मेरे यहाँ। दास किसको कहते हैं, गुलाम को। कोई व्यक्ति को जैसे मान लीजिए राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, तो उसके बहुत सारे दास और दासियाँ रहा करते थे, वो लोग उसका काम करता था, उसको बदले में उसको सैलरी मिलता था, नहीं तो वो अपने आप को बेच दिया करता था किसी चीज़ में। दास जनरली लोग कैसे करता था, ये लोग दिमाग लगाता था। कोई आदमी है, गरीब टाइप है, अब उसको कर्जा दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। अब वो लोन के चक्कर में ऐसा उसको फंसाएगा कि वो कभी लोन चुका ही नहीं सकता है। अब जब तक वो लोन चुकाएगा नहीं,
उसको कहेगा तू हमारे यहाँ दास बन के रहेगा, जब तक तू पैसा नहीं चुकाएगा तुमको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। अब उसके यहाँ काम करता है कि तू काम कर करके हमारे यहाँ रहेगा, हमारा पैसा चुकाओ, फिर तुम हमको दासत्व से मुक्त कर देंगे। ये ऐसे करके दास बनाता था। लोग जानबूझ करके अपने यहाँ फ्री फोकट का नौकर लाने के लिए ऐसे करता था, ठीक है। तो दास प्रथा मतलब यदि चलाता था लोग कर करके, तो उसमें क्या था ना कि लोन टाइप का प्रोसेस बनाता था। यही दो प्रोसेस है। नील खेती जब होता था ना तो उसमें 2 तरीका काम करता था। एगो निज खेती करता था, एगो रैयती व्यवस्था वाला खेती करता था। 2 तरह का व्यवस्था चलता था खेती करवाने का। तो निजी में क्या होता था ना, लोग का अपना ज़मीन हुआ करता था। अब वो अपना ज़मीन या तो है पापा उपा से मिला तो वो ज़मीन कहीं से खरीद लिया तो भी उसका अपना ज़मीन है, नहीं तो वो भाड़े पे ले लेगा, रेंट पे ले लेगा। किसी तरीके से उसके पास अपने अधिकार का ज़मीन होगा, उस पर वो नील उगाएगा और उगा करके वो खुद बेचेगा। तो एक वो व्यवस्था हो गया, तो ज़मीन रेंट पे लेगा, उगाएगा और उसको बेचेगा, ठीक है। लेकिन इसमें उसको मुनाफा कम था। जितना उसके पास सामर्थ्य रहेगा उतना उगाएगा, तो ये उतना नहीं था। प्लस साथ में होता था कि वो आदमी लोग को लगा करके उगवाए, तो इसमें उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता था निज खेती के अंतर्गत में किसानों को, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा क्या था, रैयती व्यवस्था। रैयती व्यवस्था में क्या था ना कि कम ब्याज पर क्या करता था, लोन दे दिया करता था, कम ब्याज पर। मतलब कह रहा है ना कि तुम जैसे आज अगर मान लीजिए ये ब्याज क्या होगा कि आप 100 रुपया लिए 50% के ब्याज पे, यानी हर महीने आपको 50 रुपये बढ़ेगा। तो बहुत हाई है, 50%। हालांकि इतना होता नहीं है प्रैक्टिकली, इतना संभव नहीं है, ऐसा लोन नहीं मिलता है। 5%, 10%, 15, 20 ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करता था ना, सस्ता दाम पर क्या किया, लोन दे दिया। किस लिए, नील की खेती करने के लिए, ठीक है। और शर्त क्या रखा, लोन तो दिया और लेकिन उसमें शर्त क्या रखा कि तुमको नील का खेती करना पड़ेगा। अगर पूरा में नहीं करना है तो कम से कम 25% खेत में तो नील का खेती करना ही पड़ेगा, तभी हम तुमको लोन का पैसा देंगे। और इस मोह में, पैसा के जाल में, अब अगर मान लीजिए आप 25% से ज़्यादा में पूरा में खेती करिएगा तो आपको लोन और मिलेगा। मतलब इस तरीके से समझिए कि शहद नहीं होता दिखाना, और इन लोगों को वैसा ही समझिए कि लुहवाया एक तरीके से कि हमसे लोन किसी तरीके से ले ले, ठीक है। अब लोगों को लगा कि भाई तो प्रॉफिट तो हो जाएगा, प्लानिंग पूरा करके दिखाता है कि अरे देखिए नील उगाइएगा, आप कर्जा लीजिएगा भाई, आप अभी लीजिएगा 50,000, आपका नील औसतन जो है 50,000 आप कर्जा लीजिएगा तो आपका नील आराम से 1 लाख रुपये का बन जाएगा। 1 लाख रुपये कैसे से उग जाएगा, पूरा प्लानिंग बिजनेस प्लान दिखा दिया करता था। 1 लाख आ जाएगा और उसके बाद जो है आपका समझिए कि काम हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो समझिए कि हो चुक जाएगा, पैसा चुक जाएगा, आपको प्रॉफिटो हो जाएगा। ऐसे करके लुभाता था, ठीक है। और इस तरह का समझिए कि प्लान बनता था, बड़ा सरल टाइप का, इजी टाइप का बनता था। लेकिन देखिए कि किसान का खेती वेती उगना वो कोई किसी इंसान के हाथ में तो है नहीं, वो तो ऊपर वाला के हाथ में है। मतलब है तो जरूर भी कह दीजिए, प्राकृतिक चीज़ें भी, कुछ चीज़ें प्राकृतिक के तौर पे होता है और कुछ चीज़ें इंसानों के हाथ में भी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए नीलवा तो उगवा दिया, नील तो उग गया। अब उग गया, अब कहा कि मान लीजिए आप इतना कर्ज लेते हैं और आपका मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम आपको 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लेंगे। 10 रुपये किलो के हिसाब से क्या करेंगे, नील खरीद लेंगे। अब लोन देके फंसा तो लिया, ढेर आदमी लोन ले लिया है कि 10 रुपये किलो बिकेगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। अब लेकिन सब के सब नील उगा लिया है, अब सबके पास नील है और सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए खरीदने का, तो कहेगा आप 10 में ना खरीदेंगे सस्ता में खरीदेंगे, कम है, मनमौजी एकदम, इतने में खरीदेंगे, देना है तो ना तो जाओ, ठीक है। अब किसान जो उगाया वो नीलवा के कोची करेगा, वो करेगा क्या उसका फैक्ट्री बनाया हुआ है, कितना करेगा। हालांकि वो बना के बेच सकता है लेकिन उसका डिमांड भी तो होना चाहिए। इसका डिमांड विदेशों में ज़्यादा था, भारतीय लोग में उतना नहीं था, भारतीय लोग उतना नहीं करता था इस्तेमाल नील का, ठीक है। विदेश में ज़्यादा था। अब विदेश में मान लीजिए किसान नील बना दिया बहुत सारा, भेजेगा कैसे, कहाँ बेचेगा, किसको देगा, तो समस्या था, मजबूरी था उसका। अब जो कह रहा है कि भाई इतने में तो इतने में, तो इस तरीके से क्या करता था ना, उसको कर्ज तो दे दिया लुभा लुभा के, लेकिन उससे खरीदा एकदम सस्ते दाम में। जिस चक्कर में जितना कर्ज लिया था ना वो उतना भी नहीं चुका पाता है। अब इस वर्ष नहीं चुका पाया तो अगले वर्ष फिर से चुकाने के लिए फिर वो मेहनत करेगा, फिर से वो अगला साल नहीं चुका पाएगा, फिर अगला साल मेहनत करेगा, फिर से नहीं चुका पाएगा, और इसी चक्र में फंसा लेता था, यही चक्कर में फंसा लेता है। ये चीज़ें आज भी चल रही है, आज भी ऐसा होता है। तो 2-3 बार उगाने से बंजर हो जाता है। क्या चीज़, बन जमीन, हाँ, क्योंकि उसका पोषक तत्व निकल जाता है ना। बस 2-3 ही और भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका खेत पहले से कितना उर्वरक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमरा में से कोई खून निकालेगा तो कम निकलेगा, तो हेल्दी आदमी से खून निकालेगा ज़्यादा निकलेगा। दो सेम उम्र के आदमी की उम्र में, तो वो डिपेंड करता है उसके शरीर में कितना है, यानी खेत में कितना पोषक तत्व है, इस पर भी निर्भर करता है। कोई हो सकता है कोई 5 बार में खींच दे, कोई 10 बार खींच सकता है, कोई हो सकता है दूसरी बार में जो भी बोल दे है ना, 2 बार में नाटक हो जाए, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है, खेत में भी कैपेबिलिटी में भी डिपेंड करता है ना। और भी इसके साथ में काफ़ी मैटर होता है, वो कहाँ पे है, उसका क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, पानी वानी का क्या व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के ये बात था, ये 2 प्रकार की व्यवस्था से काम चलता था। अंग्रेज लोग चाहता था कि किस तरीके से ये रैयती वाला में घुस जाए, क्योंकि एक बार कर्जा के चक्कर में फंसा फिर नील उगाएगा, और इसी चक्कर में फंसा लिया।
बहुत किसान इस तरीके से फंस गए थे, समझे। और ये व्यवस्था समझिए कि बंगाल उंगाल में भी हो गया था, फिर ये भारत बंगाल में फिर नाटक खड़ा था, फिर समझिए कि बिहार में भी शुरू हो गया था। फिर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह वगैरह काफ़ी कुछ कर रहे थे, फिर नील का विद्रोह हुआ, थोड़ा सा हुआ है स्टोरी, अभी आगे पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर जा करके समझिए कि फिर इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं तक है। तो कुल मिलाकर के बात इतना ही है नील के बारे में, ठीक है। तो नील एक पौधा है, बनाने का प्रोसेस समझ में आ गया। किसानों के साथ समस्या क्या था, सिर्फ ज़मीन बंजर होना नहीं, जबरन उसको उगवाना, वही कुछ और नहीं, यह उगाना है कुछ और नहीं उगा सकता है, ये समस्या था, है ना। खरीद रहा है सस्ता दाम में, ये भी समस्या था, जिसकी वजह से किसानों का जीवन जो है थोड़ा सा बिगड़ता चला गया। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने का जो कहानी है, चैप्टर है, वो खत्म होता है। पेज को एक बार पढ़िएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको।